रेल कारखाना के सवाल को लेकर जिस प्रकार से आप लोग का जो व्यापारी प्रतिनिधिमंडल है लगातार आंदोलन चला रहा है, जैसे कि पिछले दिनों तिरंगा यात्रा भी निकाला गया और कई बैठकें भी आप लोगों की हुई, और आज आप लोग प्रतिनिधिमंडल की ओर से रेलवे वर्कशॉप आए थे। किन अधिकारियों से मुलाकात हुई और किस तरह से बातचीत हुई? जी, मैं कुछ लेटर लेकर के आया हुआ था और उनका जो रिप्लाई दिया गया था मुख्य कारखाना प्रबंधक महोदय के द्वारा, ये 1 दिसंबर को जब माननीय विधायक जी हमारे आए हुए थे डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी, तो उन्होंने शहर किस तरह से विकास हो और शहर का विकास रेलवे के विकास पर ही निर्भर है, उस समय उन्होंने 9 सूत्री मांगों का एक ज्ञापन दिए थे और उस पर क्या कार्रवाई हुई वो 17 दिसंबर को मुझे उसका रिप्लाई आया हुआ था। ठीक है, ये सुदर्शन विजय जी के द्वारा रिप्लाई दिया गया था मुझे, जिसमें उन्होंने खुद लिखे हैं इस पत्र में कि उक्त पत्र को आगे आवश्यक कार्रवाई हेतु रेलवे के सक्षम संबंधित पदाधिकारियों को प्रेषित की गई है। ठीक है, तो उसी से संबंधित हमने जानकारी लेने के लिए आया था और कुछ दिन पूर्व अखबार में ये खबर छपा था जिसका मैं प्रिंट आउट निकाला हूँ कि जमालपुर इरमी बनेगा रेल विश्वविद्यालय। ठीक है, ये शहर का वाकई में जमालपुर रेलवे का गौरव है, ये हमारा इरमी रेल विश्वविद्यालय बने। ठीक है, तो कहाँ तक इसकी पहल हुई है और क्या हुई है उससे संबंधित जानकारी मैं लेने के लिए आया होता हूँ। और हमारे मुख्य कारखाना प्रबंधक ने इसके लिए हमारे WPO जो बी राकेश जी हैं उनके पास हम लोगों को और हम सभी प्रतिनिधिमंडल उन तक पहुँचे। वहाँ जाने के बाद हमसे अच्छी मुलाकात हुई, हेल्दी मुलाकात, हेल्दी बातचीत हुई और उन्होंने बताया कि जमालपुर रेलवे के लिए कुछ अच्छा होने वाला है भविष्य में। ठीक है, और जो अच्छा होगा वो तुरंत शीघ्र ही आप लोगों को जानकारी दी जाएगी और उन्होंने बताया भी कि आपके स्थानीय विधायक के द्वारा जो लेटर भेजा गया था वो उससे संबंधित जानकारी ऊपर के अधिकारियों को भेज दी गई है और जल्दी कुछ अच्छा आने वाला है न्यूज़। रेल निर्माण कारखाना को लेकर कई राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के द्वारा भी लगातार डिमांड किया जा रहा था। आप लोगों का भी जो डिमांड है उसमें मुख्य रूप से रेल कारखाना के विकास, उसके अलावा जमालपुर में रेलवे विश्वविद्यालय की स्थापना, इन दोनों मांगों पर रेलवे के जो अधिकारियों से आपने मुलाकात की, इन दोनों मुद्दों को लेकर क्या बातचीत की गई? देखिए, जमालपुर शहर का जो विकास है उसमें सभी लोगों की सहभागिता चाहिए। ठीक है, लेकिन कुछ नकारात्मक राजनीति के कारण शहर को नुकसान हुआ है और हम लोग नहीं चाहते हैं कि किसी तरह का यहाँ नकारात्मक राजनीति हो। संवाद होना चाहिए, ये हम लोगों की कमी थी, हम व्यवसायियों की कमी थी, हम शहर के बुद्धिजीवी की कमी थी कि हम लोग आकर के यहाँ मिलते नहीं थे और जब मिलेंगे तभी सही जानकारी प्राप्त हो पाएगी। और आज हम लोग फिर इरमी भी गए और इरमी के प्रोफेसर SK रॉय जी से भी मुलाकात हुई। SK रॉय जी ने भी जानकारी अच्छी दी है और यहाँ पर IRS के भी ट्रेनिंग स्टूडेंट आते हैं और ऑल इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज के भी लोग आते हैं। अभी कोरोना काल के कारण ऑनलाइन क्लासेस भी हो रही उन लोगों का। ठीक है, और जब मैंने और आगे की जानकारी पूछा और स्थापना दिवस इस बार जो 8 फरवरी को है वो तो कारखाना का है और इरमी का आपका 14 फरवरी को है, तो वो एक सादे समारोह होंगे क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। ठीक है, और उन्होंने भी बताया कि ये अगर रेल विश्वविद्यालय यहाँ होता है तो बहुत अच्छी बात है कि जो भी यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है वो पूरे भारत में कहीं नहीं है। 75% भूभाग यहाँ रेलवे का इस शहर में, और जो भी भूभाग खाली पड़ा हुआ है उनका सही यूटिलाइज होगा। ठीक है, और इसको हम सदन में हमारे जनप्रतिनिधि भी अभी वर्तमान जो कि बहुत सक्रिय हैं, स्थानीय विधायक है, और हम चाहते हैं कि सांसद महोदय भी इसे उठाए हुए हैं, संसद में उठाए हुए हैं और चाहेंगे कि ये केंद्र का मुद्दा है। हमारे दोनों जनप्रतिनिधि, हमारे विधायक और हमारे सांसद महोदय इस मुद्दे को सदन में उठा करके जमालपुर के डेवलप के लिए सोच सकते हैं और आसपास के हमारे अन्य जो प्रतिनिधि है, क्योंकि जब रेलवे का विकास होगा तो सिर्फ जमालपुर का ही नहीं बल्कि आसपास के कई क्षेत्रों का विकास होगा। हमारे स्थानीय बगल में मुंगेर के भी जनप्रतिनिधि को इस पर पहल करनी होगी, शुरगढ़ा के प्रतिनिधि को भी पहल करनी होगी, लखीसराय, जितने भी आसपास हैं, तो सभी की एकजुटता दिखनी चाहिए क्योंकि ये जमालपुर रेलवे सिर्फ बिहार का ही नहीं, पूरे भारत का नहीं बल्कि एशिया का गौरव है। यहाँ से रेलवे से जुड़े हुए लोग नोबेल पुरस्कार तक ले चुके हैं, तो वाकई में ये विश्व की एक अच्छी बात है और सभी को पहल करनी चाहिए। आज हमारे साथ प्रतिनिधिमंडल में संजीव कुमार बबलू जी जो कि हमारे संगीता स्टोर से आए हुए हैं,
और हमारे चैम्बर्स के मेंबर भी हैं। और हमारे साथ धीरज कुमार जी आए हुए हैं, जिनका रेमंड का शोरूम है सदर बाज़ार में ही। और हमारे बजरंगी भाई दानेश्वर उर्फ बजरंगी जी, जिनका सदर फाड़ी में पार्वती शू स्टोर है। और हम सभी व्यवसायी एकजुट हैं शहर के डेवलपमेंट के लिए। अन्य राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के लिए आपकी ओर से क्या मैसेज है? इस जो लड़ाई है ये रेलवे को लेकर, जमालपुर शहर को लेकर, इसमें अन्य सामाजिक और राजनीतिक संगठनों की क्या भूमिका होनी चाहिए? सभी हम लोग जो 2 हफ्ते से कर रहे हैं व्यवसायी प्रतिनिधियों के द्वारा, ठीक है, और शांतिपूर्ण है, अहिंसावादी है और गांधीवादी के सिद्धांत पर हम चल रहे हैं। और हम अपने व्यावसायिक क्षेत्र में ही लोगों जागरूक हो रहे हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग नकारात्मक राजनीति से दूर रहते हैं। नकारात्मक नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए जो भी काम हो। और हम लोग शांतिपूर्ण करेंगे जो भी करेंगे। रेल विश्वविद्यालय के लिए जो हमारा मांग है, सभी व्यवसायी उसमें एकजुट है। रेल विश्वविद्यालय आएगा तो आगे का बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, ठीक है। रेल विश्वविद्यालय आने से यहाँ जो हमारा ये रेलवे का जो हॉस्पिटल है वो ज़रूर कम से कम है कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल तो ज़रूर बनेगा। कह सकते हैं कि एम्स का भी दर्जा इसको ज़रूर मिलना चाहिए। इतना जगह है, दिल्ली एम्स का जितना जगह है उससे कई गुना ज़्यादा यहाँ हमारे रेलवे हॉस्पिटल को जगह है, ठीक है। और जिस तरह से काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस का अगर स्थापना हुई थी, कई फैकल्टी का गठन हुआ था, तो वहाँ खुद ब खुद मेडिकल कॉलेज आ गया था, ठीक है। और यहाँ तो हॉस्पिटल बना हुआ है, उसे आराम से दर्जा मिल सकता है। आज जिस तरह से काशी हिंदू विश्वविद्यालय का मेडिकल कॉलेज पूर्वांचल के लोगों के लिए वरदान साबित हुआ है, भविष्य में हो सकता है यहाँ का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसे अगर एम्स का भी दर्जा दिया जाए, ठीक है। तो ये इस एरिया के लगभग मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में 2 करोड़ आबादी, मैं इस क्षेत्र का बात कर रहा हूँ, बिहार के आसपास का। और अगर इससे अगल बगल के भी राज्य प्रभावित हो सकते हैं, झारखंड, बंगाल, ये सब भी कई करोड़ आबादी को लाभ मिलेगा, वरदान साबित होगा ये। जिस प्रकार से आप लोग रेलवे के अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं, रेलवे यूनियन और कई एसोसिएशन जो है ये भी रेलवे के सवालों को लेकर लगातार अपने कार्य को देखते हुए भी सभी बाधाओं को से जूझते हुए अपनी मांगों को रखते आए हैं। जिस स्तर पर, जिस फोरम पे उनको रखना है, उस फोरम पे वो रखते आए हैं। तो इसमें क्या लगता है कि यूनियन और एसोसिएशन की सहयोग आप लोग को मिलेगा? जी बिल्कुल, सभी यूनियन जितने भी हैं उनसे वार्ता हुई है और सभी हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे, क्योंकि शहर सबों का है और रेल विश्वविद्यालय बनेगा तो सबों को लाभ पहुंचेगा, ठीक है। और इसके अलावा सिर्फ रेलवे के यूनियन ही नहीं बल्कि शहर के तमाम जितने भी सामाजिक राजनीतिक संस्थाएं हैं, मैं उनसे भी अपील करूंगा कि वो एक मंच पे आए और शांतिपूर्ण तरीके से करें। जितने भी गैर राजनीतिक संस्थाएं हैं या सामाजिक संस्थाएं हैं, सभी से मैं अपील करता हूं कि जमालपुर सबों का है, सभी व्यक्तियों का इसमें खून मिला हुआ है, सभी के पूर्वज यहाँ रहे हैं और शहर का विकास सभी का विकास है। आप लोग व्यापारी हैं और व्यापारियों का एक संगठन है चैम्बर ऑफ कॉमर्स। जी हाँ। क्या चैम्बर ऑफ कॉमर्स आधिकारिक रूप से आप लोग को सहयोग देने के लिए तैयार है? जी हाँ, इसको लेकर के कल चैम्बर में भी शाम में वार्ता हुई है और कुछ ही दिन में चैम्बर के हमारे अध्यक्ष वासुदेव पुरी जी भी हम लोगों के साथ होंगे और सभी तरह से हम लोग बातचीत कर रहे हैं सभी संगठन से।